मैं श्री सद्गुरु ध्यान और भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य दुबे जी, मैं सभी शिष्यगण से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, अपने गुरु की हमेशा स्तुति करते रहिए, हमेशा वंदना करते रहिए, इसलिए कि गुरु से बड़ा कोई नहीं। आज भी सारे लोग यही कहते हैं और शास्त्र भी हमारा बोलता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जो इस सृष्टि को, जो इस पूरे ब्रह्मांड को जिन्होंने इसकी रचना की, वो भी रचना से पहले अपने गुरु की स्तुति किए। जब तक हम अपने गुरु की स्तुति नहीं करेंगे, गुरु के सानिध्य नहीं जाएंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। इस सृष्टि के जो भी उत्पत्ति करने वाले हैं ब्रह्मा जी, वो भी गुरु को माने हैं। जो इस पूरे सृष्टि को पालन करता है विष्णु जी, वो भी गुरु को माने हैं। जो इस सृष्टि को विनाश करने के लिए जिनको बुलाया जाता है स्वयं शंभु, वो भी गुरु किए हैं। और हम मनुष्य कुछ प्राणी, तो क्या हमें गुरु नहीं करना चाहिए? हमें भी गुरु का स्तुति करने के बाद ही कोई कार्य करना चाहिए। पहले हम विचार बनाएं कि हमें करना क्या है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा कर्म नहीं बदलेगा। लिखा गया है कि पहले सोच बदलिए, आपका कर्म बदल जाएगा। जब तक सोच नहीं बदलेगा, तब तक आपका कर्म नहीं बदलेगा। आपका सोच बदलेगा, आपका कर्म बदलेगा, और जो कर्म में आप लीन होंगे वह साक्षात आपको दिखाई देने लगेगा। ये दुनिया जो है, ये आईना है, ये सब देखती है। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि सब कोई नहीं जानता है। नहीं जानने वाले जान जाते हैं, प्रकृति के साथ धोखा नहीं करते। जो भी इस नाम का, इस तीनों लोग के मालिक भी इस नाम का जप किए थे, और जो इस नाम का स्मरण करता है उसको स्वयं अनुभव होने लगता है कि हमें क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या हो रहा है, कल क्या होगा। ये प्रमाण है कि जब हम लोग आते थे तो महाराज जी कहते थे कि कहो काहे ऐसे बदल रहा। जैसे कि हम लोग घर से जब चलते थे तो वही होता था कि लेट हो रहा है। जब कोई बच्चा आने के लिए तैयार होता था और जब गाड़ी में जगह नहीं रहता था और होता था कि एक आदमी का 50 रुपया भाड़ा लगेगा, और जब उस किराया के डर से उस बच्ची को नहीं लाया गया और उस बच्ची की माँ उसको बोली कि तुम घर पर रहो, और किसी तरह से गाड़ी खुल गई और वो बच्ची रोते हुए घर चली गई। जब हम लोग कुटी पर आए तो महाराज जी बोले तो देखो कहीं मंदिर पर जाई जाला, कहीं आश्रम पर जाई जाला, तो झगड़ा ना करेंगे चाहिए हो। आज ये भी मिले वगैरह के लेते आने के चाहिए, क्योंकि छोड़ो के ना चाहिए। ये बात महाराज जी जैसे ही बोली तैसे ही वो औरत थी, उनके आँख से आंसू गिरने लगा, इसलिए कि वह उनको नहीं आने दे रही थी अपने बेटी को। वो नहीं क्यों? आदि किराया नहीं। इस चीज को महाराज जी को आभास हो गया कि ये लोग वहां से चला है तो बच्ची को छोड़ दिया। डायरेक्ट महाराज जी नहीं कह सकते थे कि तुम अपना बेटी का काहे छोड़ दे। वो डायरेक्ट कोई आज तक कोई डायरेक्ट नहीं करता है
इसलिए कि बगैर माध्यम का जिंदगी नहीं चलेगी, बिना माध्यम के प्राकृतिक नहीं रहेगी, बिना माध्यम के हम परमात्मा के सानिध्य नहीं जाएंगे। हमें माध्यम चाहिए ही चाहिए, किसी न किसी को माध्यम बनाना पड़ेगा। प्रेम से बोले स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय।